औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने लगे हैं ENG 505 का लेसन नंबर 36 इंटरव्यू विद एन एक्सपर्ट। इस इंटरव्यू में बेसिकली ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो लैंग्वेज लर्नर हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और पाकिस्तान में कैसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं किस टाइप की, और पाकिस्तान में लैंग्वेज लर्निंग जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में होती है। The interview broadly covered the issues related to the usefulness of English language learning strategies preferred in Pakistani context। यानी पाकिस्तान में जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए वो किस हद तक यूज़फुल है। द इंटरव्यू डिस्कस लर्निंग डिफरेंसेस इन पाकिस्तान लर्नर्स एंड रेलेवेंट स्ट्रेटजीज टू एड्रेस दीज डिफरेंसेस। और लर्नर में किस टाइप के डिफरेंसेस हैं और फिर उन डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। द फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन आल्सो केम अंडर डिस्कशन एंड द इंटरव्यू एक्सप्लेन द पैरामीटर्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन दिस रिगार्ड। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मोटिवेशन और डीमोटिवेशन के फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं और टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से कुछ डिस्कशन हुई है। द रोल ऑफ लैंग्वेज टीचर्स इन द करंट सिनेरियो एंड द चैलेंजेस दैट टीचर्स फेस टुडे टू मैक्सिमाइज द लर्निंग पोटेंशियल आल्सो केम अंडर डिस्कशन। और लर्नर को जो लर्निंग के दौरान चैलेंजेस पेश आते हैं उस सिनेरियो में मतलब टीचर्स किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन नंबर 37 डायनामिक्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, टाइप्स ऑफ स्टाइल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या है। लर्निंग स्टाइल फोकसेस ऑन इंडिविजुअल अडॉप्टेशन ऑफ देयर ओन पर्टिकुलर स्टाइल विच ही और शी कंसीडर स्पेसिफिक एंड अप्रोप्रिएट टू पर्टिकुलर लर्निंग सिचुएशन। मतलब कि एक लर्नर जिस तरह के इन्वायरमेंट को, जिस तरह के वो आप कह सकते हैं स्टाइल को प्रेफर कर रहा होता है लर्निंग के लिए, तो उसको कहते हैं लर्निंग स्टाइल। इसकी टाइप्स को देख के आपको लर्निंग स्टाइल की डिफिनेशन अच्छी तरह समझ आ जाएगी। दिस कॉल्स फॉर स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़ विच शुड फैसिलिटेट लर्निंग इन वेरिड सिचुएशन। यहाँ पे ये 4 टाइप्स के बताए गए हैं स्टाइल जो कि प्रपोज किए थे हनी मम्फर्ड मॉडल में। अब सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ एक्टिविस्ट कौन से लर्नर होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं, मतलब वो जब कुछ लर्न करते हैं न्यू तो वो उसको ट्राई करना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एक्टिविस्ट प्रेफर टू लर्न बाय डूइंग गिव एनीथिंग अ ट्राई, जो कुछ नया सीखते हैं वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं रिफ्लेक्टर्स ऐसे लर्नर होते हैं जो कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचते हैं। रिफ्लेक्टर्स स्टैंड बैक एंड ऑब्जर्व लुक बिफोर दे लीप, मतलब कुछ भी एक्शन लेने से पहले वो सोचते हैं। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे थ्योरिस्ट लाइक टू अडॉप्ट एंड इंटीग्रेट एम्फेसिस द फ्रेमवर्क एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। थ्योरिस्ट जो लर्नर होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग को और न्यू आइडियाज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं और ये उस चीज़ पे ज़्यादा मतलब आइडियाज़ को ना आपस में जोड़ रहे होते हैं कि किस तरह से आइडिया एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और आइडियाज़ किस तरह से एज अ फ्रेमवर्क काम करते हैं, उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं ये। और प्रैग्मेटिस्ट जो होते हैं ये इस चीज़ पे ज़्यादा गौर व फ़िक्र करते हैं कि जो आइडियाज़ हैं, जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, वो रियल लाइफ वर्ल्ड में किस तरह से यूज़ होते हैं। प्रैग्मेटिस्ट लुक फॉर द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द एनी न्यू आइडियाज़ और थ्योरीज़ बिफोर मेकिंग अ जजमेंट, यानी कि पहले उसको वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं, फिर वो उसके आइडिया के बारे में कोई जजमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 116 टाइप्स ऑफ लर्नर। टाइप्स ऑफ लर्नर आर डिटर्मिन्ड बाय देयर इंक्लिनेशंस टुवर्ड्स स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल, मतलब जिस तरह का उसका लर्निंग स्टाइल होगा लर्नर का, हम उसको उसकी एक अलग टाइप्स में उसको कैटेगराइज करेंगे लर्नर को। रिसर्चर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर बेस्ड ऑन स्टाइल बट द मोस्ट डिस्टिंक्टिव मॉडल ऑफ लर्नर टाइप्स हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय मायरस एंड ब्रिग्स। तो मायरस एंड ब्रिग्स का जो मॉडल था वो लर्निंग स्टाइल और लर्नर की टाइप्स के लिए बेस्ट मॉडल है। उसके मुताबिक कितनी टाइप्स होती हैं यहाँ पे बताई गई हैं लर्नर की। सबसे पहले एक्सट्रोवर्ट, ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एक्सट्रोवर्ट ऐसे लर्नर होते हैं जो कि ग्रुप में लर्निंग को पसंद करते हैं, उनकी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है फ्रेंड्स के साथ मिल के वो लर्निंग करें और मिलजुल के नई चीज़ें ट्राई करें। उसके बाद आते हैं इंट्रोवर्ट ऐसे लर्नर होते हैं जो कि अकेले बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, लर्न करना पसंद करते हैं और इन्हें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए और वो उन्हें खामोशी चाहिए होती है। आगे आगे आते हैं फिर सेंसर ऐसे लर्नर होते हैं जो कि ज़्यादा फैक्ट पे बिलीव करते हैं और इनको गाइडलाइंस चाहिए होती हैं टीचर से, और ये ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करना पसंद करते हैं और वॉच फिल्म्स।
इन्हें फ़िल्म्स देखना पसंद आता है। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि किस टाइप के लर्नर को कंप्यूटर्स यूज़ करना पसंद है और फ़िल्म्स देखना, तो ये सेंसर लर्नर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्यूटर्स। इंट्यूटर्स ऐसे लर्नर होते हैं जो कि जो कुछ लर्न कर रहे होते हैं ना, उसकी उन्होंने एक इमेजिनेशन बनाई होती है अपने माइंड में, यानी कि वो इमेजिन करके चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं थिंकर्स। इन्हें लर्न करने के लिए एक तो टाइम चाहिए होता है, और दूसरा ये ना इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल आर्डर में पुट कर रहे होते हैं, यानी कि सीक्वेंस वाइज रैंडमली ये कॉन्सेप्ट्स को नहीं लर्न कर रहे होते हैं, सीक्वेंस में लर्न कर रहे होते हैं। फिर आते हैं फीलर्स। लर्न बेस्ट विद दे कैन वर्क विद अ फ्रेंड, हैव अपॉर्चुनिटीज टू चूज टॉपिक्स। अच्छा, फीलर्स वो वाले लर्नर होते हैं, एक तो इनकी ये क्वालिटी है कि ये फ्रेंड्स के साथ मतलब बैठ के लर्न करने को और मिलजुल के लर्न करने को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा ये है कि इन्हें ना इस चीज़ का में ये इंटरेस्टेड होता है कि इन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए खुद टॉपिक चूज़ करने की, और फिर ये दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। फिर आते हैं जी 7वें नंबर पे जजर्स। जजर्स वो वाले लर्नर होते हैं, इनके पास शॉर्ट टर्म गोल होते हैं और उन गोल्स को ये अचीव करते हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए ये प्लान बना रहे होते हैं। फिर आते हैं पेसीवर्स। पेसीवर्स को उनको ना रूटीन टास्क करने के लिए न्यू वेज वो फाइंड कर रहे होते हैं, मतलब काम उन्होंने वही करना है जो रूटीन में वो करते हैं, लर्निंग उन्होंने इसी तरह करनी है, लेकिन उन्हें न्यू मतलब के टास्क करने में ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं वो। इस तरह से वो फिर उनका इंटरेस्ट जो होता है वो मेंटेन रहता है। आगे है हमारे पास टॉपिक नंबर 117, लर्निंग स्टाइल मॉडल। अब यहाँ पे कुछ मॉडल्स बताए गए लर्निंग स्टाइल से रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास आता है कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल मॉडल। ये जो कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल मॉडल है, इसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हुए हैं। वो क्या हैं? कंक्रीट वर्सेस कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट, एक्टिव वर्सेस रिफ्लेक्टिव डायमेंशंस। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड जो मॉडल है वो है फेल्डर सिल्वरमैन मॉडल। इस मॉडल में रिचर्ड फिल्डर एंड लिंडा सिल्वरमैन इंट्रोड्यूस द मॉडल बेस्ड ऑन डिटर्मिनिंग द लर्निंग स्टाइल डिफरेंसेस अमंग इंगेजिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर्स। अच्छा, इसमें उन्होंने ये किया था, इस मॉडल में जो उन्होंने रिसर्च की थी वो उन्होंने ये चीज़ पे फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट टास्क दे के और उनका लर्निंग स्टाइल मैयर की जाए, और इंस्ट्रक्शंस देते हुए उनका लर्निंग जो स्टाइल है वो आइडेंटिफाई किया जाए कि ये लर्नर का लर्निंग स्टाइल कौन सा है। द फेल्डर सिल्वरमैन मॉडल प्रपोजेस दैट स्टूडेंट्स हैव प्रेफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ द वे दे रिसीव्स एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। अब इनके मुताबिक ना स्टूडेंट्स को जिस वे में, जिस अंदाज में वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो रिसीव कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनका लर्निंग स्टाइल इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब इन्होंने 4 डायमेंशंस बताए थे लर्निंग प्रेफरेंसेस को इंडिकेट करने के लिए। वो 4 प्रेफरेंसेस हैं जी। एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लर्नर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्टिव लर्नर वो होते हैं जो कि जो भी सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। रिफ्लेक्टिव लर्नर वो होते हैं जो कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोच रहे होते हैं। सेंसिंग और इनिशिएटिव लर्नर, सेंसिंग वो होते हैं जो कि ज़्यादा फैक्ट पे बिलीव कर रहे होते हैं और जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इनिशिएटिव वो लर्नर होते हैं जो कि ज़्यादा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पे बिलीव करते हैं। विजुअल और वर्बल लर्नर, विजुअल वो लर्नर होते हैं जो कि चार्ट्स, पिक्स वगैरह को देख के ज़्यादा अच्छे से लर्निंग कर रहे होते हैं। और वर्बल वो होते हैं जिन्हें स्पोकन या रिटन लैंग्वेज टेक्स्ट चाहिए होता है, उन्हें स्पोकन या रिटन इनपुट चाहिए होती है। और जो सीक्वेंशियल और ग्लोबल लर्नर, सीक्वेंशियल लर्नर भी हम पढ़ चुके हैं कि उन्हें ना एक सीक्वेंस में, लॉजिक ऑर्डर में लर्निंग वो करते हैं। और जो ग्लोबल होते हैं ये रैंडमली करते हैं, और इनकी जो अप्रोच होती है वो होलिस्टिक अप्रोच होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द फॉर्मेट सिस्टम। It was developed by Bernice M.C. Carthe in 1972 with 4 major learning styles. अच्छा, इसमें 4 major learning styles बताए गए थे, इसलिए इसका नाम है फॉर्मेट सिस्टम। और इसमें इस मॉडल में 2 कंटिन्यूस पे ज़्यादा एम्फेसिस था। वो कौन कौन से थे? परसीविंग एंड प्रोसेसिंग। परसीविंग में वो ये बात करते हैं कि पीपल किस तरह से न्यू इन्फॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, किस तरह से इन्फॉर्मेशन को वो मतलब कि जज कर रहे होते हैं। और प्रोसेसिंग में यह है कि वो उस इन्फॉर्मेशन जो ले रहे होते हैं उसके साथ करते क्या हैं, व्हाट पीपल डू विद द न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कैसे होती है। इट प्रपोज द लर्नर स्टाइल्स बेस्ड ऑन एड्रेसिंग व्हाट, व्हाई, इफ एंड हाउ।